अब हम डिस्कस करेंगे CSM के बारे में कि CSM क्या होता है। CSM इज़ बेसिकली द करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, जो आपको इंडिकेट करता है कि यार कौन सी करेंसी अभी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये आप कह लें शॉर्ट टाइम इंटरवल या शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के लिए बेस्ट वर्क करता है। कि मतलब आपको इंसाइट दे देता है कि आप कोई अगर एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपने लाजमी इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि आप उस चीज़ को, उस करेंसी को सही मतलब अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग परचेज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे मैंने अभी ये चार्ट अभी आप देखें कि डॉलर जो है वो 1.6 पे लैंड कर रहा है, ठीक है। मींस कि अगर कोई भी हूँ, तो अगर मैंने कोई भी चार्ट खोला हुआ पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड यूएसडी, ठीक है, तो अगर 1 पॉइंट समथिंग है और बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो मुझे पता है कि डॉलर इज़ वीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि डॉलर को बाय मत करूँ। आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आप अगर बाय करते हैं तो मींस कि आप जो आपके पेयर में जो फर्स्ट जो होती है आइटम कि यूरो है, ठीक है, करेंसी है, ठीक है, कमोडिटी जो भी होगा, ठीक है, आप उसको परचेज कर रहे हैं। अगर आप सेल करते हैं तो आप सेकंड चीज़ को परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि डॉलर वीक चल रहा है, ठीक है, तो आप इस मोमेंट में कहीं पे भी अगर आपको सेटअप्स मिलते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आपने सेल वाली साइड को इग्नोर करना है। सेल को इन अ सेंस इग्नोर इसलिए क्योंकि सेल करने का मतलब है आप डॉलर को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है, कोई भी करेंसी हो, ठीक है, आपने उस करेंसी को उस टाइम उसके अकॉर्डिंग परचेज नहीं करना, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि जिस तरह मैंने अभी देखा है कि यूरो यूएसडी, ठीक है, तो यूरो यूएसडी अभी यूरो का है 4.9 और यूएसडी 1.6। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम। और आप आगे बाकी भी देखें कि अगर मुझे पता है कि अगर मेरे बाकी चीज़ें अलाइन कर रही हैं, मेरे लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, सेकंड मूविंग एवरेज वाली कंफर्मेशन भी मुझे मिल रही है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी मुझे बाय साइड में मिल रही है, ठीक है, और सेकंड CSM में भी यूरो अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और डॉलर वीक चल रहा है, दैट मीन्स आई हैव टू बाय, ठीक है, कि मुझे बाई की एंट्री लेनी है और मार्केट में किस तरफ रहना है, बाय साइड पे, ठीक है। तो अगर मुझे लगे कि यार ये जो है इसमें स्ट्रेंथ आ रही है डॉलर के अंदर और वो मूव करते करते अप साइड जा रहा है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर मैं डॉलर को प्रेफर कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं डॉलर को कैसे प्रेफर करूँगा, तब मैं सेल करूँगा, दैट मीन्स मैं डॉलर को परचेज कर लूँगा। तो तब आप कंसिडर कर सकते हैं जो भी आपकी जो स्ट्रेंथ वाली जो चीज़ होती है जो गेन कर ले, आप उस चीज़ को कंज्यूम करें, ठीक है। तो आपने एक और चीज़ ये मेक श्योर करनी है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। लेट सपोज यूरो यूएसडी है, पाउंड यूएसडी है, गोल्ड यूएसडी है, M1 M5 पे हम देख रहे हैं चार्ट को, ठीक है, लेट सपोज। तो आप देखें अगर आप ना मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है, कि आपने गोल्ड में भी लेनी है, ठीक है, यूरो में भी लेनी है, पाउंड में भी लेनी है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने ये नहीं करना कि आप पाउंड में एज अ सेल सेटअप एंट्री ले रहे हैं, यूरो में एज अ बाय सेटअप एंट्री ले रहे हैं, फिर इसी तरह ना आपस में कंट्राडिक्ट। तो उसका होगा क्या कि इसका कहने का मतलब ये था कि आप इधर जो हैं, अगर यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हैं पाउंड यूएसडी में, दैट मीन्स आप यहाँ डॉलर ख़रीद रहे हैं, और अगर आप यूरो यूएसडी में बाय कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आप आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। इधर आप जो हैं डॉलर ख़रीद के बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर डॉलर ख़रीद के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे भी डॉलर ही ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो भी सेटअप्स लेने हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट ना कर रहे हो, ठीक है, कि ये ना हो कि आप अगर यहाँ डॉलर ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और सेकंड पेयर में आप डॉलर के अगेंस्ट बाय करके बैठे हुए हो, ठीक है। ऐसे कभी ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है यार कि कौन सी करेंसी, अगर आप डॉलर के हक में बैठ रहे हैं तो बाकियों में भी डॉलर के हक में बैठें। अगर इनकेस डॉलर के अगेंस्ट मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं तो मीन्स कि आपने बाकी पेयर में भी डॉलर के अगेंस्ट रहना है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी अपनी प्लान करनी है, चीज़ों को अलाइन करना है, वॉल्यूम को देखना है, मूविंग एवरेजेस को देखना है, ठीक है, और आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में देखना है किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। सब चीज़ों को मॉनिटर करते हुए करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को आपस में अलाइन करके फिर आपने जब इस तरीके से मूविंग एवरेज सबको देख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो भी आपने जो एक्टिविटी थी मॉनिटर कर ली, फिर आपने CSM को देख के उसके बिहाफ पे मार्केट में एंट्री लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको CSM समझ आया होगा और किस तरह मार्केट में एंटर होना है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम डिस्कस करेंगे RSI के बारे में। RSI इज़ बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको स्ट्रेंथ का बताता है प्राइस के अकॉर्डिंग मूवमेंट को
फाइंड आउट करके और उसमें चेंजेस जो मॉनिटर हो रहे होते हैं उसको बताता है, और साइड बाय साइड आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट में ओवरबॉक्ड हो गया या ओवरसोल्ड हो गया। इसमें एक बैंड होता है 0 to 100, और उसमें हम जो रेंज देख रहे होते हैं कि 30 to 70। अगर तो 30 to 70 की रेंज में RSI की, दैट मीन्स के नॉर्मल है। अगर वो इस रेंज से 70 से अबव होती है, दैट मीन्स कि वो अब क्या हो गया, ओवरबॉक्ड। और अगर वो 30 से बिलो हो, दैट मीन्स कि वो ओवरसोल्ड हो गया। तो मैं इसको आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ इस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही, क्योंकि एग्जी में इतना क्लैरिटी के साथ आपको शो नहीं होता। तो मैं आपको ये, ताकि इसमें बैंड आपको प्रॉपर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखेंगे। ये देखें, ये आपको ये है, ये प्रॉपर उसमें RSI की ये मूवमेंट यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट होगी। और आपको मैंने जैसे कि बोला 70 से अबव जो एरिया है ये इंडिकेट कर रहा है ओवर बॉट को, और जो 30 से बिलो एरिया है वो इंडिकेट कर रहा है ओवर सोल्ड को। मींस के जब जब मार्केट इस 70 की रेंज को क्रॉस करे तो आप समझ जाएं कि ओवर बॉट हो गया, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में वापस अब मार्केट की जो डायरेक्शन है ऊपर से वो नीचे की तरफ जाए। और इधर जब ओवरसोल्ड हो गया, दैट मीन्स कि अब वो सपोर्ट लेवल पे है, कोई ऐसे जोन में है, ठीक है मार्केट, और अब वो वहाँ से उठेगी, पंप अप होगा। लाइक मैं आपको अगर मार्केट में इधर से बताऊं, ये देखें मार्केट का जो मोमेंटम है, आप देखें ओवरऑल जो था डाउन साइड था, ठीक है। अब आप देखें जैसे ये इधर मार्केट पहुंची तो आप देखें ये बिलो 30 हुआ। व्हेन इट गोज़ टू बिलो 30, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड होने का मतलब आपको पता लग गया है कि जब ओवरसोल्ड हो गया, दैट मीन्स कि अब जो है मार्केट अप साइड पे मूव करेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी वॉल्यूम्स को अलाइन करके और जो अपनी एंट्री स्ट्रेटजी अलाइन करके डिफरेंट चीज़ों को देख के उसके अकॉर्डिंग एंटर हो गए। तो आप देखें मार्केट ऊपर मूव करती गई, ठीक है। अब मार्केट जब आपको लगे कि वापस उस रेंज से जो है अबव दी 70 चली गई है, दैट मीन्स कि क्या होगा, जब वो 70 हो गया, ठीक है, ओवरबॉट हो गया, तो दैट मीन्स कि अब वो किस तरफ पुश करेगा, डाउन साइड पे। तो आप देखेंगे मार्केट जो है वो किस तरफ जाएगी, डाउन साइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, RSI को देख रहे होते हैं और ओवरबॉट और ओवर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को हंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वन मोर थिंग, इसमें एक और चीज़ होती है RSI के अंदर ही, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ऊपर आपका चार्ट चल रहा था और नीचे आपकी ये RSI वाला एरिया जोन था, ठीक है। अब चार्ट आपका अगर मूव कर रहा है अप साइड, मूव करे जा रहा है, ठीक है, और ये जो जोन है ये पूरा RSI वाला इंडिकेटर का एरिया है। ऊपर ये पूरा एक्चुअल चार्ट है और नीचे आपका RSI जोन है जो आपका इंडिकेटर लगा हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, मार्केट साथ साथ इधर इसमें RSI में भी मूव कर रही है, ठीक है। अब मार्केट जो है जब यहाँ वो पहुँची है, ठीक है, प्राइस, तब आप देख रहे हैं यहाँ से जब वो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे जब ऊपर प्राइस साथ साथ मूव कर रही थी तो इधर भी क्या था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था और ये हाई था। इस तरह RSI में भी अगर आप उसमें थोड़े से कर्व्स को देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये लो बन रहा था, ये हाई बन रहा था, ये लो बन रहा था, ये हाई बन रहा था, ये लो बन रहा था और ये साथ ही हाई बन रहा था, ठीक है। अब मार्केट इधर बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर रही है, लेकिन आप देखें कि आपके यहाँ पे ना, जिस तरह अगर तो हाई के बाद लो बने, फिर उसके बाद लोअर हाई लोअर लो, मींस कि आप देखें कि आपस में ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो रियल चार्ट में और RSI में। तो ये होती है डाइवर्जेंस, ठीक है। ये आपको ट्रेंड को पहले से मॉनिटर कर देती है कि अब कुछ एबनॉर्मेलिटी या ट्रेंड शिफ्ट होने लगा है, ठीक है, या कुछ चेंज आने लगा है, तो आप इस चीज़ को भी ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस को इस तरह हंट करते हैं। तो बेसिकली वैसे तो नॉर्मल उसमें यही होगा कि आपका जो बैंड जोन से वो ऊपर निकले, ओवरबॉक्ड में हो तो तब रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें। अगर वो ओवरसोल्ड वाले जोन में आए, ठीक है, डाउन साइड इससे बाहर निकले RSI में, तो आप जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें, ठीक है। और अगर आपने डाइवर्जेंस देखनी है तो डाइवर्जेंस को भी आप इस तरह यूटिलाइज करके चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।